चलिए अब कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स के सॉल्ट्स को हमने कुछ थ्री कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाई कर दिया यानी डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड है एसिडिक सॉल्ट और थर्ड है बेसिक सॉल्ट। अब बेटा नॉर्मल सॉल्ट हम आगे एग्जांपल देख चुके हैं कि आप नॉर्मल सॉल्ट में जो आप चीज़ याद रखनी है वो क्या रखनी है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होनी है। क्या होनी है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मींस कि आपका एसिड और आपका बेस पूरी तरह से न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इसमें है कि ये HCl है और ये CaOH ट्वाइस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका H पॉजिटिव है फ्रॉम एसिड और आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है हाइड्रोक्सिल आयन, इसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं OH को, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर बना देंगे। और पीछे बेटा हमारे पास जो रह जाएगा वो क्या होगा, आपका Cl नेगेटिव एंड कैल्शियम आयन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम क्लोराइड। आगे भी मैं बात कर चुकी हूँ न्यूट्रल स्पीशी कैसे, कि इन दोनों की जब हम करेंगे आयंस की यानी एडिशन करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म निकालेंगे तो वो क्या हमेशा आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्पीशी। तो इसमें आप देख रहे हो कि पूरी तरह से जो आपका HCl है और आपका जो कैल्शियम है, यानी कैल्शियम के पास क्या था, OH, और आपके जो एसिड के पास था वो क्या था, H। ये दोनों एसिड से क्या हो गया, रिमूव, H रिमूव हो गया और आपका जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे पूरा क्या रिमूव हो गया, आपका हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव हो गया। उन्होंने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दे दिए और साथ क्या बना दिया, CaCl2, एक न्यू स्पीशी दे दिए। इन्हें कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कहते हैं। ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं इनटू न्यूट्रल स्पीशी। क्लियर हो गया बेटा? अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स की। अब एसिडिक सॉल्ट्स इन्हें हमने क्यों नाम दिया है, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में बेटा क्या है कि हमारे पास जो एसिड है, जो आपका ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है और आपका जो बेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, एसिड और ये आपका क्या है, बेस। अब होना क्या चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है कि इसको पूरी तरह से रिमूव होना चाहिए और इन दोनों H पॉजिटिव्स को जो है, प्रोटॉन आयंस को जो है रिमूव होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आएगी, न्यूट्रल स्पीशी आएगी। बट कहता है कुछ में ऐसा चीज़ नहीं होती है। अब इसमें अगर आप गौर करो तो क्या हुआ है, एसिड के पास कितने थे, एसिड क्या है, H2CO3, जबकि ये क्या है, NaOH। अब प्रोडक्ट में देखो बेटा, तो प्रोडक्ट में क्या हुआ है कि सोडियम साथ HCO3 प्लस क्या बना है हमारे पास, वाटर। अब इस स्पीशी को अगर गौर से देखो तो इसमें अभी भी क्या मौजूद है, जी, H पॉजिटिव या प्रोटॉन आयन अभी भी मौजूद है, ये पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं हुआ। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें 1 या 2 हाइड्रोजन अभी भी मौजूद हों तो वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स। मींस पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड होती है, यानी एसिड की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुई है। अगर आप यहाँ देखो तो एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकलने चाहिए, लेकिन क्या हुआ है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर वाटर बना दिया है और जबकि बाकी HCO3 सोडियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया है। ये सॉल्ट ही, लेकिन ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। क्यों बेटा एसिडिक सॉल्ट है, बिकॉज इसके पास अभी भी क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। इसीलिए ऐसे सॉल्ट्स विच हैव which give partial neutralization of acids, ठीक है, या partial neutralization of H positive ion is called acidic salts। क्लियर हो गया है? पार्शियल मीन्स हाफ, यानी अभी पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन एसिड्स की नहीं होती। यहाँ पे देखो बार बार मेंशन है कि किसकी न्यूट्रलाइजेशन हाफ होगी, एसिड्स की। यहाँ पे देखो अगर देखा जाए
तो बेस की पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही ना बेटा, बेस का जो OH था वो पूरी तरह से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, और उसकी जगह क्या आ गया, रिप्लेस होने के बाद उसकी जगह क्या आया था, एसिड का HCO3, एसिड का ये क्या आया है, HCO3। आप सबको पता है ना कि रेड क्या शो कर रहा है कि वो एसिड से आए हैं, और ब्लैक क्या शो कर रहा है कि वो बेस से आए हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब है इसकी लास्ट जो है वो आपकी क्या है, बेसिक सॉल्ट्स। अब बेसिक सॉल्ट्स ऑब्वियसली बेसिक है तो मीन्स ये बेस से रिलेटेड होगा। तो इधर फिर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने लिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और आपका जिंक हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। अब जिंक हाइड्रोक्साइड और HCl वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इसका पूरा ये रिमूव हो जाना चाहिए, और इसका ये पूरा रिमूव होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाए, और फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, ZnCl2। ये नॉर्मल सॉल्ट्स के लिए। बट बेसिक सॉल्ट्स में क्या होता है कि अगर आप गौर करो कि ZnOH और Cl किधर से आया, एसिड से आया। किधर से आया था, एसिड से। Cl और बाकी जो हमारा H और OH था वो मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। अब इस सॉल्ट में अगर गौर करो बेटा तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, जी बिल्कुल आप लोगों ने गौर कर दिया होगा, हाइड्रोक्सिल आयन अभी भी मौजूद है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं, बेसिक सॉल्ट्स। तो बेसिक सॉल्ट्स में क्या होता है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप। अब इसमें क्या था, 2 थे तो दोनों के दोनों रिमूव होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इधर क्या हुआ है, एक अभी भी मौजूद है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं, बेसिक सॉल्ट्स। यानी उसमें किसकी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुई हुई होती है, बेसिस की। यानी बेसिस में जो उनका OH आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, वो पूरी तरह से, बेटा इसका लफ्ज़ याद रखें, हाइड्रोक्सिल आयन, वो पूरी तरह से क्या होता है, रिप्लेस नहीं हुआ होता। तो क्या होता है, वो बेसिक सॉल्ट कहलाता है। जबकि एसिडिक सॉल्ट में जो एसिड है उसका प्रोटॉन पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं है, तो वो अभी भी मौजूद होता है सॉल्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, एसिडिक सॉल्ट। यानी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड होती है, जबकि बेसिक में पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिस होती है। जबकि नॉर्मल सॉल्ट्स में क्या होता है, मैं दोबारा से बता रही ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है नॉर्मल सॉल्ट्स में, कि पूरी तरह से जो आपका क्या बोलते हैं, एसिड का H पॉजिटिव आयन और बेस का OH नेगेटिव आयन रिमूव हो जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, वाटर। पीछे फिर हमारे पास बेस से हमारा जो है मेटल आयन रह जाता है, और एसिड से हमारा नेगेटिव आयन रह जाता है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज बना देते हैं। ये एक नॉर्मल आयन और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन है। अगर इस तरह की कंडीशन ना हो, अगर कोई किसी भी सॉल्ट में H रह जाए तो वो एसिडिक सॉल्ट कहलाता है, और किसी भी सॉल्ट में अगर OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन अभी भी रहता हो तो वो क्या कहलाता है, आपका बेसिक सॉल्ट। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन या हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट, एंड पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट्स या बेस इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। क्लियर हो गया आप सबको। अब हम मेथड पढ़ लेते हैं।